तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। राहत इंदौरी जी के ये कथन हैं जो कि प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों, आज हमारे बीच राहत इंदौरी जी नहीं रही हैं। कल उनका निधन हो गया और उनको हम अपनी भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि राहत इंदौरी जी ने हमारे भारत को एक नई मुकाम कह दो, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, एक पहचान दिलाई है, क्योंकि वो हिंदी के बहुत ही बड़े शेर और शायरियों के ये मानो कि कवि कह दो या शायर कह दो थे, जो कि आपके भी उनकी पंक्तियां याद होगी, जो हम बहुत बार मनन भी करते हैं, गुणगान भी करते हैं, जैसे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये किसने कहा था? राहत इंदौरी की ही शायरी है। प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं सर्वप्रथम। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे अपने इस क्लास के अंदर बहमनी साम्राज्य की। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि हम देख रहे थे भारत का इतिहास, जो कि आज हम बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य के बारे में देखेंगे। भाग 1, इसके 2 भाग होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे विजयनगर साम्राज्य था, उसी प्रकार बहमनी साम्राज्य भी है। आज भाग 1 है, इसके बाद में भाग 1 और आएगा, तब बहमनी साम्राज्य से संबंधित बातें हम क्लियर करेंगे। तो हो जाओ तैयार, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि कई बार इतिहास के अंदर विजयनगर और बहमनी राज्यों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलो तो करते हैं शुरुआत इसकी। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, किसका शासनकाल था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो सल्तनत काल चल रहा था, उस समय तुगलक वंश जो सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है। काल में 1347 ईस्वी में, गौर करना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहां से। 1347 ईस्वी में जफर खां, कौन था? जफर खां, जो कि हसन गंगू भी कहा जाता है उसको, नामक सरदार ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद करो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, जबकि इसकी किसने की? जफर खां, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता है, नामक सरदार ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो साथियों, आज हम क्या पढ़ रही हैं? आज हम देख रही हैं बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य के बारे में हम देख रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य था विजयनगर साम्राज्य, और दूसरा मुस्लिम राज्य कहा जा सकता है बहमनी राज्य। तो आज हम बहमनी राज्य के बारे में पढ़ रही हैं विस्तार से। वह कौन? हसन गंगू या जफर का? वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये उपाधि धारण की थी जब वह सिंहासन पर बैठा था, शासक बना था। तो कौन सी उपाधि थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। उसने, किसने? जफर खां ने, हसन गंगू ने, उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि बहमनी राज्य की पहली राजधानी क्या थी? तो याद रखना गुलबर्गा थी। उसके बाद में तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। क्या नाम रखा? एहसानाबाद नाम रखा था उसका। किसका? गुलबर्गा का। इसकी राजभाषा मराठी थी, जबकि विजयनगर की क्या थी? तेलुगु।
क्या थी? तेलुगु राजभाषा थी और इसकी क्या थी? मराठी थी। क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा है ना साथियों? तैयार करो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, दृढ़ निश्चय रखो। जैसे कि मैं सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जो कि ये मानो भगवान श्री कृष्ण ऐसा हमें आशीर्वाद दे जो कि इस बार हमारी सफलता सुनिश्चित हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए भी। उसके बाद में आप देखोगे उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों जो कि तरफों, प्रांतों को उस समय क्या कहा गया वहां पे? तरफ। प्रांत का मतलब तरफ, ध्यान देना। प्रांतों कहने तरफों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर ये 4 प्रांत थे उस समय बहमनी राज्य में। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। बताओ वो 4 प्रांत कौन कौन से थे? तो गौर करना, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर में बांटा। गुलबर्गा का तरफ सबसे महत्वपूर्ण था। ये तरफ क्या है? तरफ का मतलब है प्रांत। ध्यान दो इस पे, तरफ का मतलब क्या होगा? प्रांत। तो गुलबर्गा जो प्रांत था वो सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर सम्मिलित था, इसलिए महत्वपूर्ण था ये कि बीजापुर किस में आता था? गुलबर्गा में आता था, जो आगे चल करके अलग हो जाएगा बीजापुर। जो यूसुफ आदिल शाह 1489 में आदिल शाही जो वंश का था वो बीजापुर अलग ये मानो साम्राज्य बना लेगा। उसके बाद में देखो इसकी किसकी? हसन गंगू या जफर खां की। इसकी 11 फरवरी 1358 ईस्वी को मृत्यु हो गई। इसके बाद में निम्न प्रमुख शासक हुए। वैसे कहा जाता है कुल 18 शासक हुए थे, लेकिन मैं यहाँ पे केवल जो प्रमुख थे ना उनके ही नाम लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1 मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा था। फिर उसके बाद में अलाउद्दीन मुजाहिद शाह जो 1375 से 1378 ईस्वी तक रहा था। फिर मोहम्मद शाह तृतीय 1378 से 1397 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद में ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1322 ईस्वी तक रहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद में हम कह सकते हैं अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 ईस्वी तक रहा था। और सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी तक रहा था। लगभग 175 वर्ष तक शासन किया इन शासकों ने। नोट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतिम शासक कौन था? ये जरूर तैयार कर लेना, पहला शासक कौन था? ये दोनों क्वेश्चन तो जरूर ही पढ़ने हैं प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलो। क्या हुआ, बोरिंग हो रहे हो क्या? क्योंकि ये दोनों टॉपिक मेरे को लग रहा है आपके कम समझ में आए होंगे, क्योंकि ये टॉपिक IAS है, RAS है, जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये दोनों ही टॉपिक होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा देखा जाता है। जबकि हम देखते हैं राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट कह सकते हो, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत कम, लेकिन इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए तो हमें तो तैयार रहना है, किसी भी तरीके से इस बार सफलता प्राप्त करनी है। ऐसा संकल्प ले लो कि इस बार तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने ही घंटे पढ़ना पड़े, इस बार तो सफलता हमें जरूर लेनी है। कलीमुल्लाह शाह
कैलीमुल्ला शाह की मृत्यु के समय जो अंतिम शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर गौर करना, के समय बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 5 नवीन राजवंश आएंगे, 5 नवीन राजवंश आएंगे उस समय। इनके नाम इनके संस्थापकों की उपाधियों पर ही थे। वो 5 कौन से होंगे? बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बिदर, जो कि हम अगली क्लास अगले पार्ट 2 में उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उन 5 राज्यों के नाम, वंश, संस्थापक और स्थापना वर्ष, ऐसी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। तो ये भी ध्यान रखना, फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? ताजुद्दीन फिरोज ने की थी, इसको भी गौर करना है। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की। ये गौर करना, पहले कौन सी राजधानी थी? गुलबर्गा, और उसके बाद में बिदर में स्थापित कर दी। इसने बिदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा, मोहम्मदाबाद रख दिया। गौर करना, बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया था। बहमनी राज्य का प्रमुख सरदार मोहम्मद गवा था, जो मोहम्मद तृतीय के समय था, हुमायूं के समय भी था। गौर करना, जो कि हुमायूं ने मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, वह एक योग्य एवं कुशल राजनायक था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कहा जाता है कि हुमायूं के काल में बहमनी को मिली सफलताओं का श्रेय मोहम्मद गवा, जो कि महत्वपूर्ण सरदार था ना, को जाता है। मोहम्मद गवा ने बिदर में एक विद्यालय, कई जगह महाविद्यालय भी दे रखा है, की स्थापना भी की थी। और कहा जाता है मोहम्मद गवा ने राज्य को 8 प्रांतों में भी बांट दिया था, 8 प्रांतों में भी बांट दिया था, जो कि अतराफ में विभाजित कर दिया और प्रत्येक में तरफदार की नियुक्ति कर दी थी, तरफदार की नियुक्ति कर दी गई थी उसके द्वारा, जो प्रमुख सरदार था बहमनी राज्य का। बहमनी मुद्रा हून थी। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, बहमनी की मुद्रा क्या थी? हून थी। बताओ विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी उस समय, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया भी है, जबकि बहमनी मुद्रा हून थी। 1367 में पहली बार विजयनगर, जो कि बुक्का प्रथम था विजयनगर का शासक, तथा बहमनी जिसका शासक मोहम्मद शाह प्रथम था, के बीच तोपखाने का प्रयोग हुआ था। पहली बार आमने सामने आए थे, ये पहली बार आमने सामने आए थे ऐसा माना जाता है। कहने का लाभ, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच टकरार हुई थी, के बीच टकरार हुई थी ऐसा माना जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था। इनके बीच संघर्ष का केंद्र कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित रायचूर दोआब था। यह महत्वपूर्ण है कि इनके बीच में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है ना, उनके बीच में स्थित रायचूर दोआब जो क्षेत्र था ना, वो इनके संघर्ष का कारण था, दोनों का। किसका? विजयनगर और बहमनी राज्य का। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में संघर्ष का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया था। कब? 1367 की बात है, 1367 के अंदर ये हुआ था। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखा, राज्य की स्थापना हमने देखी, उसकी पहली राजधानी हमने देखी, उसकी राजभाषा क्या थी ये हमने देखी, उसके प्रमुख शासक कौन कौन थे
उनके बारे में भी हमने देखा। और उसके बाद में हमने देखा इसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था उसके बारे में देखा, और कितने शासक हुए, कितने वर्षों तक शासन किया, और उसका प्रमुख सरदार कौन था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच पहली बार ये मानो संघर्ष कब हुआ, किन किन के बीच हुआ और क्या कारण था, इनके बारे में आज इस क्लास के अंदर हमने पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला भाग 2 देखेंगे जिसके अंदर 5 जो नए राजवंश बनेंगे उनके बारे में, और बहमनी साम्राज्य से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातें, उसका प्रशासन कह दो चाहे उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। मैं यहाँ पर केवल आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर की जो बातें कंपटीशनों में पूछी जाती है उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आज हमने बात की बहमनी साम्राज्य की, बहमनी राज्य की, विजयनगर साम्राज्य के समकक्षी ये मानो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत का ही ये राज्य था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, मैंने कहा ना कि बार बार आपको बताया मेहनत तो करनी ही होगी, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, वही बात दोहरा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। एक बार पुनः आपको और आपके संपूर्ण परिवार को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों बोलो बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद।